Hello all and welcome in this YouTube channel. This is English Basis YouTube channel. इस चैनल पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक से एडवांस सभी तरीके के कंटेंट देखने को मिलेंगे। आज हम सीखेंगे हमारे टेंस के बारे में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश को सीख रहे हैं जिन्हें बहुत सारी जगहों पर इंग्लिश की ज़रूरत है और इंग्लिश को बोलना चाहते हैं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखें, कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं फ्लुएंटली, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो मेन जो कारण होता है कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है वो है हमारा माइंड डाइवर्जन और कन्फ्यूज़न। हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या क्या ऐसा सीखना है जिससे हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से और फ्लुएंटली बोल सकें। तो उनमें से एक ये है टेंस, जिसके लिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हम इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे तो परफेक्शन नहीं आएगा, हम गलती कर सकते हैं। लेकिन एक बात, जो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश ट्यूटर हैं जो यूट्यूब पर हैं, जो यूनिवर्सल हैं, जिन्होंने इंग्लिश टीचिंग में एक अच्छा योगदान किया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश के बारे में अच्छा जानते हैं, जानकारी है उनके पास, वो सभी ये राय देते हैं कि ये बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है, टेंस कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं ग्रामर में, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करती हैं इसे सीखने के लिए। मेन जो है हमारे इंग्लिश को सीखने के लिए, वो हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम, अब जब टेंस पर हम बात कर रहे हैं, तो हम इसे आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में और अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे। उसके साथ ही इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, कि जितने भी टेंस हैं हमारे और उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे किसी भी टेंस का जो जिनके पार्ट जो हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर आपके साथ हम शेयर करेंगे, पीडीएफ भी शेयर करेंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस भी आप करेंगे और इससे सीखेंगे भी। वीडियो में ही कोशिश करेंगे कि आपको ये जो तीनों टेंस हैं उनके जितने भी पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं टोटल, चार चार पार्ट हैं तीनों के, तो मतलब 12 पार्ट आपको इसी एक फर्स्ट एक सिंगल वीडियो में ही आप अच्छी तरीके से समझ जाएं और इसका यूज़ आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में करें। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ब को ले रहे हैं और उस वर्ब से जितने भी हमारे उसके पार्ट हैं टेंस के, किसी भी पर्टिकुलर टेंस के जो 4 पार्ट हैं, उनको हम इससे सीख रहे हैं। और इसको आपको जितनी भी वर्ब्स आपके अराउंड आप करते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, पानी पीते हैं, काम करते हैं, जो भी वर्ब आपके हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि आप टेंस आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट के हम 4 पार्ट देखेंगे, जिनमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, सिंगुलर में हमारा एस लगता है और प्लूरल में कुछ नहीं, सिंगल फॉर्म हमें लिखनी होती है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। जैसे हो जाएगा सिंपल में हमारा आई डू। सेम कॉन्टीन्यूअस में हमारा दूसरा जो हमारा उसका पार्ट है कॉन्टीन्यूअस में, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस वर्ब। और कॉन्टीन्यूअस में हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगनी है, ये यूनिवर्सल है। तो आई एम डूइंग। तीसरा पार्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में हमें हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैज़ हैव के साथ हमें पहले से पता है कि वर्ब की ऑलवेज हमें थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। तो आई हैव डन। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आई हैव बीन डूइंग। यहाँ पर हमें बीन ऐड करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। अब हम मूव होते हैं अपने पास्ट की ओर। जितने भी ये इसके पार्ट हैं उसको आप दूसरी जो वर्ब्स हैं जैसे कि वर्क, ड्रिंक, इन सभी के साथ आप इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। अभी लास्ट में आपको हम बताते हैं। वैसे ही सिंपली
यहाँ पर हमें पास्ट के साथ करना है, पास्ट का सिंपल। और पास्ट का सिंपल जो होता है उसमें हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये यूनिवर्सल है। कोई भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है। इनका जो इंटरोगेटिव होता है उसमें हमें डीड के साथ बनाना होता है। और सिंपली जैसे ये हमने बनाया अभी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, जो हमारा पास्ट का रहता है उसमें डिड के साथ। और ये जो हमने पहले पढ़ा प्रेजेंट, इसमें जो हमारा सिंपल प्रेजेंट का जो होता है इसमें इंट्रोगेटिव हमारा डज नॉट और डू नॉट के साथ बनता है। आई मीन इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है वो डज और डू के साथ बनता है, नेगेटिव में नॉट लगा के हम उसे बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है इसलिए हमने इसको बता दिया। पास्ट में हमने देखा आई डिड, सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा डू का डिड, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई के साथ डिड। कॉन्टिन्यूअस में हमें वाज वेयर यूज़ करना है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये बहुत ही सिंपल टेंस के जो टाइप हैं, मतलब सेंटेंस के जो टाइप हैं, ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि एक तो कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल होता है, और दूसरा सिंपल जो होता है दोनों का, मतलब तीनों का सिंपल और कॉन्टिन्यूअस बहुत आसानी से हम बना लेते हैं। लेकिन आगे के जो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इनमें से थोड़ा सा इसलिए फोकस करना होता है क्योंकि इनके जो टेंसेस होते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं और उनको एक साथ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो भी बहुत सरल हैं आपके साथ। अभी होता ये है कि हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है, इसलिए हमें उन्हें प्रॉब्लम होती है बनाने में। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, सीखना ही चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज को, तो आप तो प्रैक्टिस करेंगे ही। साथ ही वैसे ही परफेक्ट में हमें हमारा जो पास्ट परफेक्ट होगा उस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे हैड जुड़ जाएगा, मतलब वहाँ हैज़ है, पास्ट प्रेजेंट में था, पास्ट में हैड जुड़ेगा, हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ हैज़ हैव के साथ बीन लग रहा था, यहाँ हैड के साथ बीन लग जाएगा प्लस आईएनजी फॉर्म। अब हम मूव होते हैं अपने सिंपल फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल में हमें एक बात यहाँ पे, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज शैल और विल में नहीं होना है कि आई वी के साथ शैल लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपली विल का यूज़ करना शुरू करिए, फिर आप सीख जाएंगे कि कहाँ पे हमें शैल कैसे लगाना है, और वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। पहले आप विल से स्टार्ट करिए। सिंपल में हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में आई विल के साथ बी जुड़ जाएगा, डूइंग। परफेक्ट में आई विल हैव, विल के साथ हैव जुड़ जाएगा, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई विल हैव और बीन इसमें जुड़ जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगानी ही है, आई विल हैव बीन डूइंग। तो देखा आपने कि 8 मिनट नहीं हो पाए हैं इस वीडियो को बनाने में, और अभी आपने इन चारों टेंस, मतलब चारों जो पार्ट हैं इनके टेंस के, किसी एक पर्टिकुलर टेंस के, या कह सकते हैं कि जो टोटल 12 पार्ट हैं हमारे इसके टेंसेस के, उनको हमने पढ़ लिया। तो बहुत ही आसान है इसको समझना और बहुत ही सरल है इनको समझना। बस मेन फोकस तो आपको करना है आपकी इन चीज़ों को आपके रूटीन में लाने की। प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आपके रूटीन में आएंगी और आप उसको, मतलब एक तरीके से ये मसल मेमोरी हो गया, लेकिन टंग मेमोरी मसल मेमोरी में जब आएगा जब आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हम अभी पहले बात कर रहे थे, कैसे कौन बनेगा, कौन सा टेंस का जो हमारा सेंटेंस या पार्ट है वो कैसे बनेगा। तो इनकी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप इनको देख लेंगे। ये इसका पीडीएफ हम शेयर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो प्रेजेंट है हमारा, उसका जो सिंपल है वो फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनेगा, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हमारा एस या ई एस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। कॉन्टिन्यूअस में हमारा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। सिंपली आप ऐसे ही ये चारों देख लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा खास इसमें नहीं है। आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
साथ ही एक चीज़ और, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा, और साथ ही ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़ें ताकि आपको एडवांस इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलें आपको जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी हो। और हम चाहेंगे कि इंग्लिश को हम आसान करें। जिन्हें इंग्लिश सीखना है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि इंग्लिश में सीखना है, बहुत बड़ा उसे बनाया गया है, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। इंग्लिश बहुत सरल है सीखने के लिए। इससे बहुत बहुत कठिन कठिन लैंग्वेजेस हैं, जैसे चाइनीज़, स्पेनिश। जब आप सीखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, इसमें तो ओनली आपके 26 लेटर्स हैं। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके ग्रामर जो हैं और जिनका जो वर्डमाला है, जो वर्ड्स हैं उनके बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं उसमें। उसके बावजूद भी उसे भी सीखा जाता है, तो ये सरल है। आप इससे जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।